शुरुआत आपसे करना चाहता हूं हैरिस साहब, और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर कोई तथ्य सामने आ रहे हैं, तो अदालत में इसका विरोध होना चाहिए, बयानों में नहीं? बिल्कुल सही, आपने शुरू में बिल्कुल ये कहा कि मुल्क संविधान से चलेगा। अब जाहिर सी बात है, संविधान क्या है इसे हमें समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। 1937 में इस ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में फैसला आ चुका है कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है। 1991 में ये भी फैसला हो चुका है, मुल्क का संविधान इस बात पर राजी है कि अब जो इमारत जिस तरह से है मजहबी उसी तरह से रहेगी, तो फिर ये सब कुछ क्या है? सवाल यही है। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से ये सवाल भी था कि ये सर्वे और ये बाकी चीज़ें क्यों, लेकिन इसके बावजूद हमें अदालत में यकीन रखना चाहिए और संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जी, आपके 22 सेकंड बचे थे, लेकिन आपने अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको मौका देता हूं। क्या आपको लगता है बीजेपी अपने बेनिफिट के लिए इस राग को छेड़ रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी यही आरोप लगा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तक। देखिए, तकनीक, तकरार और तकरीर के बीच से पहले मैं एक संजीदा बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। यह मामला राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। कभी इतिहास में एक मौका आता है किसी देश और किसी कम्युनिटी के हाथ में, जब वो इतिहास की धारा बदल सकते हैं। एक मौका आया था मुस्लिम समाज के हाथ में, जब श्री राम जन्मभूमि का विषय 1949 में आया था, और वहां एक बहुत बड़ा तबका था जो मानता था कि इस पर हमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए 1961 में 12 साल के बाद वो पहली बार गए थे। और तो कभी सेकुलरिस्टों के बहकावे में, कभी के मोहम्मद ने लिखा है लेफ्टिस्टों के बहकावे में, कभी शहाबुद्दीन बुखारी जैसे नेताओं के बहकावे में आकर जिस तरफ बढ़े वो मुकाम गलत रहा। आज मैं कहना चाहता हूं, आज एक मुकाम पे आके खड़े हैं जहां मुस्लिम समाज से मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद नहीं है, एक तरफ आपके सामने विकल्प है मुगलिया विरासत का चोला छोड़ देना, और दूसरी तरफ है मुगलिया मानसिकता की मृग मरीचिका में फंसे रहना। इसलिए मैं एक पंक्ति कहूंगा, हम तो उन बाबा विश्वनाथ के लिए मांग रहे हैं जिन्होंने सदैव विष पिया है, जिन्हें इस पंक्ति में कहकर बात समाप्त करता हूं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, पर यदि अनुचित होगा तो प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। ठीक है, आपने अपनी बात को 20 सेकेंड ऊपर रखा है। अब मैं डॉक्टर शोएब जमाई आपका रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर शोएब जमाई, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। वहां पर शिवलिंग जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वहां पर है, वहां पर जो आकृतियां दिख रही हैं, क्या किसी मस्जिद के अंदर कमल का फूल स्वास्तिक का चिन्ह होता है? आप मुझे बताइए। देखिए अमीर जी, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी चूंकि सरकार के भी प्रवक्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, संवैधानिक परिधि और कानूनी जो उसकी बाउंडेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी आस्था के बुनियाद पर बात की, सांस्कृतिक धरोहर की बुनियाद पर बात की। हम लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैं भी, हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी का जो पक्ष है, ठीक है ना, वो पक्ष बहुत ही मजबूत है और बहुत ही सही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में और नमाजी पढ़ते रहें, तो वो एक बात को रोशनी दिखता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि जो मस्जिद है उसकी रिलीजियस कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि मौका आया था। मौका किस बात को आप कहेंगे? आपने जो पेंडोरा बॉक्स खोल के रखा है, आज नीमच के सामने, नीमच में जो है मस्जिद के अंदर जो है वहाँ पे मूर्ति लगाने की कोशिश की, कहीं मज़ार तोड़ करके आप वहाँ कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हैदराबाद में वहाँ पे जो एक मॉन्यूमेंट्स है उसमें कभी 20 साल 25 साल पहले कोई मंदिर नहीं थे, अब वहाँ पे नीचे सवाल ये कि जो पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है हर रोज, कभी जामा मस्जिद, अभी लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फिर ताजमहल, ये कभी एंडलेस है, ये खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए इसका हल अदालतों में होना चाहिए। आपके हसबार से हमारे पास कुछ मौका नहीं, मौका आपके पास है। अब 25 सेकंड ऊपर हो गए, ठीक है, 25 सेकंड ऊपर हो गए, आप दोनों ने कवर अप किया है। ओके, मैं आपका रुख करना चाहता हूं महंत साहब, महंत नवल किशोर दास जी। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब कहां तक जाइएगा, कुतुब मीनार और लाल किला भी खुदवाइएगा? देखिए बंधु, हमारे काशी विश्वनाथ जो हमारा आस्था का विषय है और प्रथम शिवलिंग है
स्वयं प्रकट है, किसने स्थापित नहीं किए। उसे मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, मोहम्मद शाह ने तोड़ा, उसके जो औरंगजेब के पिता थे उसने 64 मंदिर तोड़वा दिए, औरंगजेब ने तोड़वा दिया। इतने तोड़वाते तो आए हो, अब बड़ी मुश्किल से अवसर आया है कि भगवान शिव का अभिषेक करने का मौका हमें मिला है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति जाएगा, कोई व्यक्ति देखेगा कि वहां की दीवार को देख के कहेगा ये मंदिर है, मथुरा में कोई जाएगा कहेगा देखेगा मंदिर है। हमने क्या असंवैधानिक काम किया है? चाहे राम जन्मभूमि अयोध्या हो, संविधान का अक्षर से हमने बात मानी। काशी में है हम कोर्ट गए हैं, मथुरा है हम कोर्ट गए। क्या इस देश के हिंदू को कानूनी आधार पर अपनी आस्था व्यक्त करना, कोर्ट में जाने का अधिकार आप छीन लेंगे क्या? क्या हिंदू होना अपराध हो गया है? हमारे पर अत्याचार हुए हैं जी, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुई है, और हम आज भी फिर भी कह रहे हैं कि आओ जरा बैठ के बात कर लेते हैं। हमने अयोध्या में भी कहा था, आप नहीं माने, अब हम कोर्ट के आधार पर जा रहे हैं, कोर्ट जो निर्णय करेगा। ठीक है, आपने अपने 60 सेकंड कंप्लीट करिए। मैं हाफिज साहब आपका रुख करता हूं। हाफिज साहब, चर्चा करने में, संवाद करने में क्या जाता है? संवाद तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था हो जाए, रामलला जहां विराजमान थे वहां बातचीत से समाधान निकले। अब हिंदू पक्ष कह रहा है वहां कोई और नहीं, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, महादेव विराजमान है। तो अगर महादेव विराजमान है, हिंदू पक्ष को दिख रहा है वहां पर, और ऐतिहासिक पुराणों में स्कंद पुराण का काशी खंड भी कहता है कि जहां नंदी है उसकी ठीदा सीध में शिवलिंग है, आप इस तथ्य को झुटला कैसे पाएंगे? 60 सेकंड आपके। देखिए, जहां तक शिवलिंग का सवाल है तो वहां पे एक महंत राजेंद्र तिवारी हैं, उनको आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे वो ये बता रहे हैं कि अगर ये जो अभी जिसका आप दावा कर रहे हैं, अगर ये शिवलिंग है तो जिसकी पूजा हो रही थी वो क्या है, और अगर वो शिवलिंग है तो फिर ये नहीं है। दूसरी बात, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये 13वां कैसे आ गया? लेकिन मैं इस पर नहीं जाता क्योंकि मैं इसका जानकार नहीं हूं। ये मैं राजेंद्र तिवारी की बात कोट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं उसी बात पे जहां से आपने बात शुरू की। आपने बात शुरू करी संविधान की। हम संविधान की वो बात कर रहे हैं जिसको जो निर्माता है संविधान का वो है संसद। जब संसद ने 91 एक्ट बना दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी संसद की सम्मान क्यों नहीं कर रही? ये क्यों जाके उत्तर प्रदेश की सरकार में भी है, केंद्र में भी है, ये उन अदालतों पे को मुखालफत क्यों नहीं कर रही जो इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? तीसरी बात कि ये जो चाहे 37 का डिसीजन हो चाहे 91 का स्टे हो, उससे ये साबित हो चुका कि 47 60 सेकंड हो गए आपके। जय भगवान गोयल रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने संविधान संबंध बात की, संविधान एक सिस्टम होता है जिसके अंदर अदालतें भी होती हैं। क्या वो अदालत जो संविधान के दायरे में चल रही है उस अदालत को अपना संविधान नहीं पता जो आपको बताना पड़ेगा? जय भगवान गोयल, क्या मौजूदा सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल रही?